मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। हेलो दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार यादव और आप सभी का स्वागत है डीपी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग आज 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का फिजिक्स ब्रांच का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसका इंग्लिश लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश आखिर होता क्या है? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यदि प्रकाश न रहे तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट होता क्या है कि प्रकाश सबसे पहले किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, तब हमको पता चलता है कि सामने फुटबॉल रखा है या कुछ भी है। तो प्रकाश सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। ठीक, बात करें प्रकाश की गुण को, तो प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। ऐसा नहीं कि इधर से प्रकाश आ रहा है, यहाँ कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिए तो प्रकाश ये ऐसे मुड़कर इधर चला आएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश जब भी गमन करेगा तो सीधा रेखा में गमन कर देगा कि तो इसको आर पार करेगा। यदि पारभाषिक पदार्थ है तो इसे आर पार करेगा, नहीं तो अपारदर्शी पदार्थ है तो यहीं रुक जाएगा, इसका छाया बना देगा इसके पीछे। लेकिन प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में ही गमन करेगा। अगला है न्यूयॉर्क में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ ध्यान देने जो की बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं कि किलोमीटर में पूछा जाता है और मीटर वाले ऑप्शन को लगा कर चले आते हैं। लेकिन देखिए, किलोमीटर में 3 लाख होता है और मीटर में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, देखिए इसका अगला गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यानी प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रकाश को नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक उसके विपरीत प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है किरण। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं, आप देखते हैं रोडों पर कि एक ऐसे एरो बना रहता है और इस पर कुछ मान लीजिए मीरगंज लिखा है, तो इस एरो को बताता है कि ये इधर मीरगंज जाएगा, इधर मीरगंज जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमारी ये जो लाइट निकलती है उसमें बहुत सारी रे निकलती है, जिससे यह एरो बताता है, ये प्रकाश के गमन पथ की दिशा को बतलाता है। अगला मेरा टॉपिक है प्रकाश पुंज। अगला जो मेरा टॉपिक है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज को हम किरण पुंज भी कहते हैं। ठीक है, तो किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को देखिए, जब भी लाइट होता है और लाइट से एक किरण नहीं निकलती है, हजारों की संख्या में किरण निकलती है, तो उसी के समूह को हम प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, जिसका इंग्लिश पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके, अब पहले पढ़ते हैं समानांतर प्रकाश पुंज क्या है। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका सिंबल इस प्रकार होगा। इसकी डिफिनेशन अपने से लिखिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, उसे समानांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यदि नहीं आ रहा वीडियो रुक दिक्कत हो रहा लिखने में, तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसका PDF नोट्स दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अगला है अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस किरण पुंज में सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, देखिए जिस किरण पुंज के सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज। फिर से सुनिए, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी
किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए इसका सिंबल इस तरह होगा। देखिए ये सभी किरणें कहाँ आकर मिल रही है, एक बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल आपका इमेज है, देख लीजिए। अब अगला टॉपिक है अपसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो जिस किरण पुंज में सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक ये बिंदु हो गया मेरा टॉर्च, और इसी से हम बाहर ऐसे टॉर्च जलाते हैं तो ये गया, ये गया, ये गया, और ये एरो बता रहा है, ये एरो बता रहा है कि बबुआ पूर्व टोलवा जा रहा है। थैंक यू। आत्मदीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तारे, सूर्य, दीपक, etc। फिर से एक बार सुनिए, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे तारा, सूर्य, दीपक, etc। अगला है अदीप्त पदार्थ। इसके एकदम विपरीत, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में टेबल, ईंट, पत्थर, चंद्रमा, etc। देखिए इस ससुरा चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये इसका खुद का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है, इसलिए चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम। वह क्षेत्र, प्रकाशीय माध्यम के डिफिनेशन करें तो जैसे यहाँ से प्रकाश निकलेगा, इस वस्तु से प्रकाश निकलकर इसके आंखों तक पहुंचेगा। ये कोई लड़की है और इस वस्तु से निकलकर इसके आंखों तक जो प्रकाश पहुंचेगा, इसी के बीच के क्षेत्र को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी इसकी सिंपली हम डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि वह क्षेत्र जिससे प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचता है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। फिर से सुन लीजिएगा, यह एक ईंट है और इससे प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसके बीच की दूरी को, इसके बीच का जो क्षेत्र बनता है वही मेरा प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। फिर से सुनिए, इसकी डिफाइन कैसे करेंगे कि वह क्षेत्र जिससे प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है उसके बीच के क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं।